आज हमारे ऑफिस में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी दारू की कोई जरूरत नहीं, किसी दारू के मोहताज नहीं है। डॉक्टर जुबैर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप अपना खैरियत से? सही शरीर कैसे हैप्पी है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह को सलामत रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लाइक अब इट्स अ फैन मोमेंट, आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा नर्वस हूं। नहीं, आप रिलैक्स हो, अल्लाह को सलामत रखिए। शुक्रिया सर। बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं बात यहीं से शुरू करूँगा कि परवन कोर्टयार्ड की हाइप आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन था, मैं वो ये करना चाहता था, जो आपके हर प्रोजेक्ट की जो बेस है शरिया कम्प्लाइंस कि उसके ABS डेवलपर्स अगर उसका नाम अगर जाना जाता तो वो कहते हैं कि लोग शरिया कम्प्लाइंस हाँ वो फॉलो करते हैं। सर इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से, मतलब कोई आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शरिया के जो रूल्स हैं वो किस तरह से? देखें, ABS डेवलपर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट शरिया कंप्लायंट रियल एस्टेट कंपनी। अब शरिया कंप्लायंट का मतलब ये है कि वी ऑफर 100% रिफंड पॉलिसी। इसके अलावा जो है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट्स एंड कैश, प्लस देयर इज नो सरचार्ज ऑन लेट इंस्टॉलमेंट। ये चंद चीज़ें हैं जो कि कारोबार के अंदर हमने देखा, लोगों को सफ़र करते हुए भी हमने अगर प्रोडक्ट ले लिया वो माइनस में चली गई, उनको बड़ा ज़्यादा लॉसेस हुए हैं और कंपनीज ने अपने आप को बाउंड भी नहीं किया। जब हम ये पॉलिसीज जो है लोगों को दे रहे हैं तो हम अपने आप को भी बाउंड कर रहे हैं कि हम ऐसे तर्ज पे काम करें कि नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से रेट भी जो है वो अप्रिशिएट हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा मुतमिन हमसे नहीं होता तो हमें भी कोई जो है वो प्रॉब्लम ना है उसको कैश रिफंड देते हुए। इसके अलावा जो है वो हम लोग इसको मेक श्योर करते हैं कि हमेशा रेट जो है इतना स्टेबल हो और इतना अप्रिशिएट करे उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद कि उसको खुद दिल करे इंस्टॉलमेंट देने को, कि लेट वो कर ही ना सके। और अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई मसला हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इशू आ गया उसको, तो अगर वो लेट भी कर देता है तो हम उस पर नाजायज़ सरचार्जेस ना लगाएं। वी डू नॉट बिलीव इन फाइल एंड फॉर्म सिस्टम। वी डू बिलीव कि हम जो भी चीज़ दें ऑथेंटिक हो और विद नंबर जो है वो अपने क्लाइंट को दें। और हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी बेचते ही नहीं है बगैर नंबरिंग के। मतलब हम पहले बताते हैं कि आपका ये यूनिट होगा, इस फ्लोर के ऊपर होगा, ये लोकेलिटी होगी, ये आपका व्यू होगा, ये अम्यूनिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस बिल्डिंग के अंदर। तो मतलब शरिया कंप्लायंट इज नॉट ओनली कि आपने सिर्फ एक बिजनेस के अंदर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। शरिया कंप्लायंट इज ए प्रोसेस जिसके अंदर आपको अपनी ज़ात को भी रखना पड़ता है, अपने ज़ात के अंदर भी वो तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं कारोबारी, जो कि आम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं फॉलो करते हुए। जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बेचते हुए ना ही झूठ का सहारा लेना है, ना ही ओवर ग्लोरीफाई करना है, ना ही किसी के साथ मिलावट करनी है, ना ही किसी को धोखा देना है, ना ही किसी बंदे के साथ इस चीज़ को मेक श्योर करना है ज्यादती हो। और जो भी बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है आप उसको तमाम तर ब्रीफिंग दें, प्रॉस एंड कॉन्स उसको बताएं, जिस तरह के शरीयत हमें हुक्म देता है कि किसी भी सौदे का ऐप नहीं छुपाना चाहिए। तो बेसिकली शरिया कंप्लायंट इज ए प्रोसेस विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो एंड विच बाउंड्स यू एंड योर क्लाइंट टू बी वेरी फेयर टू ईच अदर। मतलब आपका एक रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड हो रहा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो अहकामात कुरान के अंदर दिए गए हैं बतौर मुसलमान हमें अल्लाह की तरफ से, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तिजारत सिखाई है उसके अंदर दोनों पार्टीज के लिए खैर है, खरीदार के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी। हमने उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर ABS टावर्स को या ABS डेवलपर्स को अल्लाह ताला ने तरक्कियों से नवाजा और अल्लाह ताला ने ABS के ऊपर अपनी रहमतों को नाजिल किया, तो उसकी वजह यह है कि ABS डेवलपर की तमाम तर मैनेजमेंट, तमाम तर स्टेक होल्डर्स, तमाम तर एसोसिएट्स इस चीज़ को यकीन के साथ फॉलो करते हैं कि अगर हम शरिया के ऊपर चलेंगे तो कामयाबियाँ जो है वो हमारे कदम चूमेगी, और अगर हम शरिया से हटे तो कहीं ना कहीं जो है ना वो हम लोग जवाल पजीर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इस अज़म को, इस इरादे को रखते हैं कि हमने हर चीज़ जो है वो एज़ पर शरिया लॉ करना है, और हमने कोई भी बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसपे सूद का अंसर हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, वो कहते हैं फुल पेमेंट दे दो और उसके ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। वी कंसिडर इट एज ए रिबा, हम इसको सूद समझते हैं। वी डू नॉट गो फॉर दीज काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम्स। मैं इसको पॉन्जी स्कीम कहता हूँ, ये ट्रैप है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब हमने होते हुए नहीं देखा। हम ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते जहाँ पे हम कहें कि आप हमें पूरी पेमेंट दे दो और आपको हम रेंट देना शुरू कर देंगे। हम हवा का रेंट नहीं देते। इट्स अगेन ए पॉन्जी स्कीम, एक ट्रैप है जिसपे लोग जब ट्रैप होते हैं, फंसते हैं, नुकसान उठाते हैं, अपनी असल रकम से भी जाते हैं। तो वी बिलीव इन ऑथेंटिक रियल एस्टेट, वी बिलीव इन ए रियल एस्टेट विच इज रियल। प्रोग्रेस के साथ ऑर्गेनिक रेट आए, प्रोग्रेस के साथ आपको रेंट्स भी है। रेंट से मुराद ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, आपका फ्लोर रेडी है, तो अब रेंट तब आप पे कर सकते हैं, और रेंट पे चढ़ा के बिल्डिंग को आप रेंट पे कर सकते हैं। हवा में तो रेंट नहीं होता।
तो ये कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, अगर लोगों को समझ आ जाए तो लोग जो है स्कैम्स और फ्रॉड से बच भी जाए। दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड आंसर पीपल कुड एंटिसिपेट। ये बहुत, इसका इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। सेकेंडली सर, इसमें जैसे मैंने कहा बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कोई मौका दिया तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन इसमें मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इट्स फॉर मी एंड फॉर माई सर्कल एज वेल, आप यूथ को आज क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यूथ को एडवाइस ये करना चाहूँगा, बिजनेस के हवाले से गालबन आपने सवाल पूछा होगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हैं, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप होपलेस हैं, तो देयर इज वन वे you can get out of everything which you are facing right now is you have to follow Quran, you have to follow the Sharia. The shortest way to success is in deen. अगर आप दीन को फॉलो करना शुरू कर देंगे, दीन के लॉज के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दीन आपको किसी चीज से रोकता नहीं है। दीन का एक एक पहलू, एक एक जुज़ खैर के ऊपर मबनी है। दीन के अंदर खैर है। If you are not following a deen and you claim to be a Muslim, then you are a potential threat to the society. दिस इज माई अटर बिलीफ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको दीन फॉलो करना है, आपको दीन के ऊपर रहना है, दीन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। वरना अपना काम है, कोई भी ऐसी किताब फाइनेंस की हो, कोई भी ऐसी इकोनॉमी की किताब आप पढ़ के जो है वो सक्सेस नहीं पा सकते, जो आप दीन के उसूलों पर रह के सक्सेस पा सकते हैं।